छठ पूजा का सच, चंदा उगाही का खेल और एक पत्रकार की लड़ाई, गुरुग्राम से उठे बड़े सवाल। गुरुग्राम में छठ पूजा के दौरान हुई चंदा उगाही के विवाद ने अब एक बड़ी कहानी का रूप ले लिया है। सिर्फ इसलिए नहीं कि चंदा वसूली हुई, बल्कि इसलिए कि जिसने सच दिखाया उसी पत्रकार पर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करा दी गई। सवाल सिर्फ चंदे का नहीं, बल्कि इस बात का है कि क्या इस देश में सच दिखाना अपराध हो गया? क्या भ्रष्ट तंत्र के सामने आवाज उठाना गुनाह है? इस कहानी की असली शुरुआत पूर्वांचल समाज के मुद्दे को बड़ी निडरता और निखरता से उठाने वाले क्रांतिकारी राजेश पटेल जी ने अगर आवाज नहीं उठाई होती तो इस मामले में तो शायद इतने बड़े चंदा चोरी का खुलासा नहीं हो पाता। ऐसे सामाजिक और क्रांतिकारी राजेश पटेल जी को मेरा सलाम है। यह कहानी गुरुग्राम के एक गरीब परिवार से शुरू होती है। एक लड़की जिसके पिता छोटी सी चाय की दुकान चलाते हैं। इसी परिवार से पहले 1100 चंदा मांगा गया, फिर 1500, और जब उनसे पूछा गया कि आखिर इतना चंदा किस बात का, तो जवाब मिला छठ पूजा का चंदा है। एक गरीब परिवार जिसने कभी किसी आयोजन में अपना नाम तक नहीं जोड़ा, उनसे जबरन 2-2 बार चंदा वसूला गया। यह बात दबती अगर लड़की और उसके परिवार ने आवाज नहीं उठाई होती, और यह आवाज आगे बढ़ी जब कई अखबारों ने इसे पब्लिश किया। हरियाणा मेल, हिंदुस्तान जैसे बड़े अखबारों में खबर साफ शब्दों में छपी। इसके अलावा कई न्यूज चैनलों में जैसे पकड़ो.com ने भी इसे चंदा चोरी पे इस रिपोर्ट को चलाई। इस बीच जब मामला बड़े विवादों का रूप ले चुका था और गुरुग्राम में छठ के नाम पर हो रही उगाही पर सवाल उठ रहे थे, तभी 1 महीने बाद यह खबर मैंने भी चलाई। यह रिपोर्ट विस्तृत थी, निष्पक्ष थी और सीधे जनता के मुद्दों को सामने रखती थी। पर सच हमेशा हर किसी को पसंद नहीं आता, और इसी सच ने तूफान खड़ा कर दिया। आरोपी विपिन जायसवाल की तिलमिलाहट क्यों? जैसे ही खबर चली जिन पर आरोप था विपिन जायसवाल, उनके फोन से धमकी भरा कॉल आया। शब्द क्या थे? शब्द भी एक बार दर्शकों को बताता हूं। तुम जितना साल में कमाते हो उतना मैं हर महीने चंदा देता हूं। अब सवाल उठता है, अगर एक आम पत्रकार पूरे साल में 2 लाख कमाता है, मतलब हर महीने का 20,000, और विपिन जायसवाल हर महीने 2 लाख सिर्फ चंदा देते हैं, तो इतना पैसा आता कहां से है? उनका सोर्स ऑफ इनकम क्या है? किस काम से, किस व्यवसाय से, किस संस्था से? और सबसे बड़ा सवाल यह, क्या किसी चंदा देने वाले को यह अधिकार मिल जाता है कि वह पत्रकारों को धमकाए, उन्हें चुप कराने की कोशिश करे? कंप्लेंट की कहानी क्या है सेक्टर 5 पुलिस स्टेशन की? क्या पुलिस ने जांच भी की? विपिन जायसवाल के एक शुभ चिंतक ने मुझे उनकी पुलिस कंप्लेंट की रसीद व्हाट्सएप पर भेजी। यह रसीद अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। एक पत्रकार को डराने के लिए अपने चेले चमचों से पुलिस की रसीद भी व्हाट्सएप कराई गई। सबसे पहला सवाल, जब 2-2 अखबार में पहले ही इस खबर को छापे जा चुके थे। दूसरा सवाल, कई चैनल इस खबर को चला चुके थे। तीसरा सवाल, चंदा चोरी पर सार्वजनिक विवाद हो चुका था, तो गुरुग्राम पुलिस ने बिना किसी प्रारंभिक जांच के कंप्लेंट कैसे दर्ज कर ली पत्रकार के ऊपर? क्या पुलिस ने एक भी पक्ष से सबूत मांगा? क्या पुलिस को अखबारों की पब्लिश्ड खबरें नहीं दिखी? क्या पुलिस ने वीडियो बयान या साक्ष्य जुटाने की कोशिश की? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब डीजीपी ओपी सिंह साहब का स्पष्ट आदेश है कि किसी भी प्रकार के माफिया को बख्शा नहीं जाएगा, तो गुरुग्राम पुलिस इस आदेश के उलट कैसे काम कर सकती है? सबसे बड़ा सवाल। एम्बुलेंस का खेल, जन सेवा या पैसा कमाने का कारोबार। मामला यहां खत्म नहीं होता। सूत्रों के हवाले से एक और बड़ी खबर है, विपिन जायसवाल का जो मोर्चरी में जो एम्बुलेंस जन कल्याण के नाम पर लगाए गए हैं, वे वास्तव में मुफ्त नहीं बल्कि उनसे डबल चार्ज लिया जा रहा है। कौन है वो लोग जो जन सेवा के नाम पर एम्बुलेंस लगाते हैं और फिर उनसे 2 गुना पैसा वसूलते हैं? क्या यह भी जांच का विषय नहीं होना चाहिए? क्या यह भी जनता को ठगने का एक और तरीका नहीं है?
फिर वही सवाल, इतनी तिलमिलाहट क्यों? अगर कोई व्यक्ति निर्दोष है तो उसे पत्रकार के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कराने की जरूरत क्यों पड़ती है? पत्रकारिता का अपराध क्या है? आज जब मैं खबरें चला रहा हूं निर्भीक होकर, बिना किसी दबाव के, जनता की आवाज बनकर, तो क्या यही मेरा गुनाह है? क्या सच दिखाना इस देश में इतना बड़ा जुर्म हो गया है कि आरोपियों को आप पर शिकायत दर्ज करानी पड़े? पत्रकार लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। अगर कोई पत्रकार गरीब की आवाज उठाता है, भ्रष्टाचार दिखाता है और सिस्टम की खामियां उजागर करता है, तो क्या उसे धमकी दी जाएगी? क्या उसे डराकर चुप कराया जाएगा? क्या इस रिपोर्ट से एक बात और साफ है, गुरुग्राम में चंदा उगाही सिर्फ एक त्योहार का मामला नहीं था, यह एक पैटर्न था। और जब इस पैटर्न पर रोशनी डाली गई तब इसके केंद्र में बैठे लोग असहज हो गए। अब जनता पूछ रही है कार्रवाई कब? आज सवाल सिर्फ मेरा नहीं, यह सवाल हजारों पूर्वांचल वासियों का और गुरुग्राम निवासियों का है। सवाल प्रशासन से है, सवाल कानून व्यवस्था से है। सबसे पहला सवाल, गुरुग्राम पुलिस पहले चंदा चोरी के जांचों को क्यों नहीं करती? दूसरा सवाल, धमकी देने वालों पर कार्रवाई कब होगी? तीसरा सवाल, पत्रकार को सुरक्षा क्यों नहीं मिलती? चौथा सवाल, छठ पूजा के चंदे की वसूली का पूरा हिसाब कौन देगा? पांचवा सवाल, एम्बुलेंस से होने वाली वसूली की जांच कौन करेगा? जब तक ऐसे चंदा चोरों पर कार्रवाई नहीं होगी, शहर सवाल पूछता रहेगा। छठ पूजा आस्था का पर्व है, लेकिन आस्था के नाम पर उगाही शर्मनाक। गुरुग्राम को आज यह जवाब चाहिए कि कौन है ये लोग जो गरीबों से पैसा ले रहे हैं और जब कोई आवाज उठाता है तो उसे डराते हैं, धमकाते हैं और पुलिस में कंप्लेंट कराते हैं। अगर वाकई विपिन जायसवाल निर्दोष हैं तो फिर डर किस बात का, कंप्लेंट किस बात की, तिलमिलाहट क्यों? लेकिन अगर आरोप सही है तो स्पष्ट है कि नायब सरकार को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि गुरुग्राम अब चुप रहने के मूड में नहीं है और पत्रकारिता की आवाज को दबाकर कोई भी सच को खत्म नहीं कर सकता। खबर को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहें हिंदुस्तान 28 न्यूज। जय हिंद, जय भारत।